कराएं। देखिए, लोकल बॉडी का विकास बहुत जरूरी होता है, एक तरीके से वो नींव होती है विकास की। लोकल बॉडी में तरह से काम हो रहा है शिमला के अंदर। आज इस पर इस सेशन में इस सत्र में बात होगी। आयुष, ओवर टू यू। तो धन्यवाद पराग। और किसी भी शहर में अगर आपको विकास देखना है तो फिर आपको उस विकास के पीछे जो बॉडी काम करती है, यानी कि जिसको हम लोग लोकल बॉडीज कहते हैं, जिनको हम लोग नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम लोग चूंकि शिमला में बैठे हैं, तो शिमला में विगत वर्षों में क्या बदला है, शिमला क्या स्मार्ट सिटी बना है, क्या इसकी मूलभूत जो समस्याएं थी वो दूर हुई हैं, या मूलभूत जो जरूरतें हैं वो पूरी हुई हैं या नहीं, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेयर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे यही है, चूंकि शिमला हम लोग जानते हैं कि एक तो टूरिज्म कैपिटल है, पूरे देश से मैं कहूं या विश्व के अलग अलग हिस्सों से भी बहुत सारे लोग जब टूरिज्म के लिए आते हैं शिमला का रुख जरूर करते हैं। जो विजन है शिमला का, या जो विजन देखा गया कि शिमला ऐसा होना चाहिए, क्या उस दिशा में शिमला बढ़ रहा है या क्या काम हुए हैं उस दिशा में, अगर आप बताएं इसको। देखिए, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शिमला जिस समय अंग्रेज़ यहाँ आए तो उस समय 25,000 की आबादी के लिए शिमला बसा था। आज 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर हैं। बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें बहुत हुई, और उस समय का शिमला और आज की शिमला में बहुत फ़र्क है। आज शिमला में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और ट्रैफिक और दूसरी सारी बहुत सारी चीज़ें, जो समस्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपके ध्यान में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि शिमला में अब जो हम कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के आप शिमला में सड़कों के साथ साथ डक्ट का हम काम कर रहे हैं। जो शिमला की जो तारें हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमारे जो नगर निगम में 2 बार पार्षद रहे हैं, क्योंकि शिमला के बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हर तीसरे व्यक्ति को वो पर्सनली जानते हैं। शिमला का डक्ट का जो काम है, नहीं तो पूरी शिमला में तारें बहुत फैली होती, उसको डक्ट को लेकर के उन्होंने हमको काम किया। इसके अलावा शिमला, जो पुराना शिमला जिसको मॉल रोड के आसपास का इलाका कहते हैं, उसमें सब्जी मंडी के आसपास का क्षेत्र का, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो जो लगभग 600 करोड़ लगने, उसमें फर्स्ट स्टेज में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा वो, जिसमें हमारे नगर निगम के सारे कार्यालय, नगर निगम के सारे दफ्तर, और इसके अलावा शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल्स, और उस पूरी एरिया को नई तरह से दिखाया जाएगा। और जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स के जो हिमाचल की कला और संस्कृति है उसके बारे में एक फ्लोर, उसके बारे में पूरे किस तरह से हिमाचल के लोगों का रहन सहन हुआ, खान पान और वो है, उसको डिस्ट्रिक्ट के वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट के वाइज दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ नगर निगम के हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए आवासीय कॉलोनी हम बना रहे हैं, वो 38 करोड़ की लागत से हम शिमला में बनने जा रही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो ओपीएस का इशू है, हमारे नगर निगम के कॉरपोरेशन के स्कूल, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी खासकर कॉरपोरेशन को लेकर के, जो नई कॉरपोरेशन है उनके एक संज्ञान है कि मैं और भी बहुत जगह दे सकता हूँ। तो बहुत सारे कार्य हुए जो अब शिमला को मैं आपको 600 कुछ करोड़ की स्कीम है पानी की, जो शायद आने वाले 50 वर्षों के लिए हम देने जा रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड समय में लगभग 2 या 2.5 साल के अंदर अंदर उस स्कीम को शिमला में पहुंचा, और टफेस्ट स्कीम थी, पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी स्कीम है, जो शिमला को पानी की बहुत समस्या रहती थी शिमला में, क्योंकि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस भी है, पर्यटन नगरी है। ना केवल हमारा रूटीन का जो काम रेगुलरली होता है, लाखों की संख्या में इस पर्यटक नगरी में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, उसको भी नगर निगम देखता है, उसकी सफाई व्यवस्था से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि आपने कहा ये एक पुराना शहर है, अंग्रेजों के समय इसको बनाया गया और उस समय के हिसाब से जो बेसिक कम्युनिटीज़ थी उनको डेवलप किया गया। लोकल बॉडी की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही होती है, क्योंकि धीरे धीरे आबादी, अब शिमला की आबादी करीबन 2.5 लाख के आसपास हो गई है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, क्या वो इस दिशा में या उस सही तरीके से काम कर रही हैं, या अभी उसके लिए और थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा? क्योंकि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का दबाव है, या जब टूरिज्म पीक पर होता है तो उस वक्त भी हम लोग देखते हैं बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो क्या उन सारी चीज़ों के लिए शिमला तैयार है, या उसको लेकर के रोड मैप क्या है आपका? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे शिमला में सबसे ज़्यादा समस्या पार्किंग को लेकर होती है। लगभग हमने 3,000 की पार्किंग, जो स्लॉट्स है, नगर निगम छोटे छोटे स्लॉट्स अपने बनाता है,
जिसमें स्टील स्ट्रक्चर पे उस स्लॉट्स बनाए जाते हैं, चाहे 20 गाड़ियाँ खड़ी हो, 50 गाड़ियाँ खड़ी हो या 25 गाड़ियाँ खड़ी हो, उसके लिए छोटे छोटे स्लॉट्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो इसके अलावा जहाँ टाउनशिप की बात है, आप शिमला से बाहर टाउन को बसाना बहुत ज़रूरी है, इस समय की मांग है। क्योंकि अगर आप इस समय शिमला में इतना प्रेशर है कि अगर आप बाहर उसको कोई अलग से टाउनशिप नहीं बनाएंगे तो उसके लिए उसका हमारे साथ लगता क्षेत्र है वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने जल्द टाउनशिप की बनाने की हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो एक उसके लिए बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ जो बहुत बड़े ऑफिसेज है उसको कम से कम प्रेशर शिमला पे रहे, तो उसको भी थोड़ा आउटस्कर्ट्स में निकालने की ज़रूरत है। हमारे शिमला की अनाज मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, उसको शिफ्ट करने की हमारी बात हो रही है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती है जिससे उसका प्रेशर कम किया जा सके, ये सारे हमारे प्लान के तहत, और इसको ऑन द पेपर पाइपलाइन में ये सारे काम आपको धरातल पे जरूर दिखेंगे आने वाले समय में। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो या अधूरे हैं या बहुत तेज गति के साथ उस पर काम नहीं हो पा रहा, उसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो हम सबका ये है कि शिमला एक स्मार्ट सिटी बने, जो एमिनिटीज या जो एक विजन दिखाया गया शिमला को लेकर के वहां तक वो शिमला पहुंचे। क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ, शिमला पहाड़ों की रानी, यहाँ के लोग वैसे ही स्मार्ट हैं और सुंदरता यहाँ की पहचान है शिमला और हिमाचल प्रदेश की। लेकिन मैं, आपने सवाल पूछा तो मैं इसमें कुछ ये कहना चाहता हूँ कि शिमला अब पुराना शिमला उस हिसाब से नहीं रहा है कि जैसा पहले समय में हुआ था। अब बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस करने की बहुत आवश्यकता है, चाहे आप डिकंजेशन करना पड़ेगा ट्रैफिक का। मेरा ये कहना है कि हमको जो नीति होती है, शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी सिटी है। जब नीति कोई बनती है, मेरा समय समय पर मैंने ये मांग, जैसे हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद जी थे तो उनके सामने भी ये पक्ष रखा कि पहाड़ी राज्यों का जो अपना एक चैलेंजेस है उसको हमको अलग से एड्रेस करना चाहिए। हमारी जो नीति है वो शहरों के हिसाब से बनती है, लोकल अर्बन बॉडीज़ को उसमें, जैसे पहाड़ी शिमला का कैपिटल है, अब नगर निगम शिमला का 151-52 साल पुराना नगर निगम है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पुराना नगर निगम है। लेकिन वही स्थिति अगर मैं शहर की तरफ दूंगा, शहरों के आप नगर निगम देखोगे तो वहाँ उस हिसाब से खर्चा नहीं होगा। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ की चैलेंजेस बहुत है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत है। कोई भी मैंने काम करना है तो मुझे सड़क बनाने के लिए, अगर वो शहर में सड़क 10 लाख में बनती है तो यहाँ मेरे 50 लाख में भी नहीं बनेगी। तो जो नीति बनती है लोकल अर्बन बॉडीज को, हिमालयन स्टेट्स को आपको पूछना पड़ेगा। हमारी कोई भी नीति बने तो पहाड़ी राज्यों को, जो पहाड़ी राज्य है, हिमालयन स्टेट्स है या हिमालयन कॉरपोरेशंस है, पहाड़ी जो स्टेट्स है, नगर निकाय या नगर निगम है, उनके लिए अलग से वो बजट भी होना चाहिए, ताकि, क्योंकि हमारा खर्चा तो बहुत ज़्यादा है उनसे। अब हमको जो नीति है वो हमारे को बजट भी उसी हिसाब से मिला, एलोकेट जो किया जाता है उसी हिसाब से किया जाता है। अब आपने अगर बजट का जिक्र किया तो जो निगम के सोर्स ऑफ इनकम है या जो वित्तीय स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए आपके नेतृत्व में क्या प्रयास हुआ है? कैसे उसको और मजबूत करना है आप लोगों को? क्योंकि जाहिर है कि जब निगम की आय होगी तभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप लोग उसको खर्च कर पाएंगे, तो उसमें क्या प्रयास किया? मेरा ये कहना है, हमको नगर निगम को 2 तरह की ग्रांट्स मिलती है, एक सेंट्रल ग्रांट्स है और एक स्टेट ग्रांट है। 2 ग्रांट्स पे नगर निगम चलता है, उसमें कभी कमी होती है, कभी हमारा जो ग्रांट है जो इस बार और भी कम हो रहा है, वो अब इसका जो हमारा टैक्स, दूसरा अपना हमारे जो टैक्स के हमारे रिसोर्सेज है, एपी ब्रांच के थ्रू हम अपने फंड्स को जनरेट करते हैं, और हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है जो हमारे 35,000 के करीब करीब हमारी प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम टैक्स की में अपने सोर्स ऑफ इनकम में लेते। पार्किंग्स है और एपी ब्रांच का हेल्थ है, हमारे अलग अलग विंग्स हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो हमारे को ग्रांट्स मिलती हैं, ग्रांट्स उस रेशो में नहीं मिलती जैसे दूसरी स्टेट्स को या दूसरे नगर निकाय को मिलती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से लेके चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा है, अलग ही चैलेंजेस है। हमको कंपैरिजन शहरों से नहीं करना चाहिए, प्लेन एरिया से नहीं करना चाहिए। तो हमारा, अगर आप उसको अलग से दोगे, फंडिंग हमारी अलग से होगी, तो हमको उसमें काम करने में भी सुविधा मिलेगी, और एक वक्त की मांग है, ये डिमांड है। मैंने हर जगह, ओम बिरला जी ने दिल्ली में लोकल अर्बन बॉडीज़ की मीटिंग बुलाई थी, 700-800 प्रतिनिधि थे उसमें, मैंने उसमें भी अपनी बात रखी, ये पक्ष रखा हमारा कि हमको उसी एक ही तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए,
हम पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, हमारे को अलग से ग्रांट मिली, चाहे वो पूरी स्टेट के लिए भी और लोकल अर्बन बॉडीज के लिए भी। तो ये बहुत क्योंकि हिमाचल की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब अगर हम कहें कि हमको उसी एक ही तराजू में हमको हिमालयन स्टेट्स को तोला जाए तो वो गलत है। तो हमारा अपना चैलेंजेस है, हमको अलग से ग्रांट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये कहूँ कि हिमाचल फॉरेस्ट में 68% हम कवर्ड है। पानी नदियाँ हमारे यहाँ से जाती है सारी, पानी सारे 3 बड़ी बड़ी स्टेटों को हम पानी देते हैं, लेकिन बदले में स्टेट को क्या मिलता है? बिजली के उत्पादक हम हैं, दूसरे राज्यों को हम बिजली यहाँ से देते हैं। क्या नाम अपना हमारा फॉरेस्ट का जो एरिया, शुद्ध हवा, नॉर्थ के लंग्स कहलाए जाते हैं हम। तो बदले में हम वीर भूमि है हिमाचल प्रदेश, पहला परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को मिला है, और बदले में छोटा राज्य है। राज्य छोटा है लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, सरकारों को, केंद्र सरकार को भी इसमें हमको मेरा ये कहना है कि आप हिमालयन स्टेट्स को मत इग्नोर करो। छोटे छोटे स्टेट्स है, इनका कंट्रीब्यूशन तभी संघ बनता है, राज्य बनता है। तो एक छोटे राज्यों ने हमारा कंट्रीब्यूशन, बोलने के लिए हम छोटे हैं, लेकिन राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़े राज्यों से भी बहुत बड़ा है हमारा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते मैंने कई प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को उठाया भी है और गंभीरता से उठाया। और मेरा केंद्र सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि जो हमारा छोटा राज्य जरूर है लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, वो पानी, बिजली, सड़क से लेके आपका शुद्ध हवा तक और परमवीर चक्र तक। तो ये सारी चीजें हैं, हमको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, निगम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, और आपके नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि निगम ने ये कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो कि शिमला के अंदर किए हैं और जिसका लाभ भी जो जनता है उसको मिल रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा लेटेस्ट में जो मैंने कहा कि डक्ट का काम हुआ, एक ऐतिहासिक कदम है। नगर निगम के माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार नगर निगम में, जहाँ को मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 बार पार्षद हैं। हमें एक फक्र है कि एक ऐसा इंसान आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुंचा है जिसने जीवन में इतना संघर्ष किया कि आज वो निचले लेवल से लेकर ऊपरी कुर्सी तक पहुंचा है। तो एक उसमें डक्ट का काम हुआ। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शिमला के लिए आ रहा है, जो सब्जी मंडी के आसपास का जो सब उसका, और पानी की हमारी जो समस्या है, जो शिमला की सबसे बड़ी समस्या होती थी पानी की, अगले 50 साल, आने वाले 50 साल के लिए हम इस काम को करके जो रिकॉर्ड टाइम में हमने दिया, और मैं हम उसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। उपलब्धि के साथ साथ जो पार्किंग है, जो छोटी छोटी पार्किंग्स है, उसके स्लॉट्स, हम इतने ज्यादा स्लॉट्स हम तैयार करने जा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ, 2 टनल्स शिमला के अंदर बनने जा रही, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री की अपनी सोच थी कि डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक कैसे होना चाहिए शिमला में, उसकी टनल्स के माध्यम से वो 2 टनल्स शिमला में बनने जा रही है, जिसके डीपीआर भी रेडी है और उसका माननीय मुख्यमंत्री खुद उसमें संज्ञान भी लेते हैं। तो ये सारी समस्या जो शिमला में ट्रैफिक, पानी और जिसकी जो बहुत बड़ी डिमांड्स थी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लेकर, जब भी स्मार्ट सिटी बनता था तो उसकी जो नीतियां जिस तरह से स्मार्ट सिटी होना चाहिए था, उस तरह से स्मार्ट सिटी धरातल पे नहीं उतरा है। लेकिन अब जो पिछले कार्य थे उसको मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि उसमें उस तरह का कार्य धरातल पे नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो मेरा मकसद ये कि मुझे आज ये जिम्मेवारी मिली है तो उसको मैं अपना काम को धरातल पे दिखाऊं, और जो चीजें अभी तक नहीं हुई उसको मैं अलग से अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस पे लोग अपना वोट करते हैं, तो मेरा काम है कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य शिमला के लोगों के लिए करूं। चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और जो आप बात बता रहे हैं वो शिमला वासी ही उसको देख भी रहे होंगे और वो उसको तय करेंगे कि उन तमाम कामों में वो आपकी जो मार्किंग है वो कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस सेशन का हिस्सा बने। थैंक यू। पराग, ओवर टू यू। जी धन्यवाद आयुष। सुरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए आयुष, लोकल बॉडी को लेकर बातचीत हुई है।